नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड सुपरफास्ट। हम रुक करते हैं खबरों का। ऋषिकेश में हुआ भीषण सड़क हादसा। यूकेडी के पूर्व अध्यक्ष की सड़क हादसे में मौत। इंद्रमणि चौक पर हुआ सड़क हादसा। सीमेंट से भरे ट्रक ने मारी टक्कर। लक्सर में समाज सेवी डॉक्टर वारिस अहमद ने एक बार फिर गरीबों के लिए रेडी पटरी पर मंडी की तरह बजरी निःशुल्क कर दी है। नगर पंचायत में इसके लिए 9 लाख से अधिक का शुल्क जमा कर गरीबों को बड़ी सौगात दी है। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव कांग्रेस नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की हार है। देहरादून में हॉकी खिलाड़ी मनीषा चौहान ने यमुना कॉलोनी में खेल मंत्री रेखा आर्या से मुलाकात की। इस अवसर पर मंत्री रेखा आर्या ने मनीषा चौहान को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। प्रेस क्लब देहरादून में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर उन्होंने संविधान दिवस यानी कि 26 जनवरी से शहीद स्मारक देहरादून में भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के आर नगर में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। एमडीडीए की अब स्थापना निधि मद से स्वीकृत 35 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए। उनकी इस उपलब्धि पर उनके प्राथमिक कोच के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने खुशी मनाई। संभल में पथराव व फायरिंग का वीडियो जारी। दंगाइयों ने गाड़ियों पर किया पथराव व आगजनी। लखनऊ में योगी सरकार की बड़ी पहल। छात्रों की शैक्षिक क्षमता के मूल्यांकन कराएगी सरकार। 4 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय सर्वे का आयोजन। शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधारों के लिए किया जाएगा सर्वे। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर को प्रयागराज आ रहे हैं। इसके लिए तैयारियां तेज चल रही हैं। इस दौरान सीएम सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा किट भी प्रदान करेंगे। लखनऊ में डेंगू का अटैक जारी। 24 घंटे के भीतर डेंगू के 17 नए मरीज आए सामने। इसके अलावा मलेरिया के भी 3 नए मरीज मिले। आगरा विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा में व्यवस्थाएं फेल नजर आ रही हैं। महज 3 दिन की परीक्षा में केंद्र बदले। प्रवेश पत्रों में गड़बड़ी और कमी की शिकायतें मिल रही हैं। यूपी के सीएससी और पीएससी में फिजियोथेरेपिस्ट की तैनाती की जाएगी। साथ ही फिजियोथेरेपी का दर्जा भी दिया जाएगा। पिछले 5 सालों में इस नवंबर में सबसे कम ठंड है। इस बीच सबसे अधिक ठंड नवंबर 2020 में थी। इसके चलते मौसम में ठंडक का एहसास कम हुआ है। वाराणसी में अब ठंड का असर नजर आने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वाराणसी में खराब मौसम के कारण विमानों में विलंबित और निरस्त होने के मामले सामने आए हैं। इस कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। लखनऊ में नाश्ते के पैसे मांगने पर नशे में धुत कार सवार हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने साथियों संग मिलकर फास्ट फूड संचालक और उसकी मां को पीटा। फिर दोनों को कार से कुचलने का प्रयास किया। वाराणसी में प्रदीप मिश्रा की कथा के बाद अफरा तफरी। पुलिस फोर्स ने भीड़ को संभाला। वाराणसी में दीपावली के बाद से ही प्रदूषण के हाल खराब होते जा रहे हैं। इसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है। वाराणसी में सीएम का फर्जी ओएसडी बनकर 41 लाख रुपए की लूट में शामिल धर्मेंद्र कुमार चौपे और पिंटू ने सीजीएम जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था। ट्रांजिट रिमांड पर वाराणसी लाया गया। बीएचयू में जेनेटिक्स, पुरातत्व और फॉरेंसिक विशेषज्ञों और होगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। हड़प्पा सभ्यता और 100 साल को समर्पित होगा आयोजन। वाराणसी में एक युवक का शव तालाब में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। युवक अपने ससुराल आया था। 24 घंटे से लापता था। रिश्तेदार उसकी तलाश में जुटे थे और उसका फोन बंद था। बहराइच में एक तेज रफ्तार वाहन ने साइकिल सवार को रौंदा। हादसे के बाद चालक सहित मौके से फरार। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। बागपत की बेटी ने अमेरिका में आयोजित टेबल टेनिस प्रतियोगिता में एक स्वर्ण पदक के साथ 3 पदक जीतकर परिवार और जनपद के नाम को रोशन किया। विजेता खिलाड़ी प्रियंका यूपी पुलिस में कार्यरत हैं और फिलहाल नोएडा में तैनात हैं। आजमगढ़ के सराय मीर रेलवे क्रॉसिंग पर फंसा मालगाड़ी का इंजन रेलवे ट्रैक और बैरियर के बीच में फंस गया था। अंदर दोनों की तरफ लगा लंबा जाम।
आजमगढ़ में डीएपी की रैंक पहुंच गई है। यहां नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी की गुजरात के जिले से कक्ष से मुद्रा बंदरगाह में पहुंची। आजमगढ़ में न्याय विभाग का बाबू निकला गांजा सप्लायर। प्रदेश के कई जिलों में भांग के ठेकों पर होती थी सप्लाई, क्रेडिट पर मिलता था करोड़ों का माल। नगर पालिका अध्यक्ष समेत 50 लोगों पर एफआईआर, तोड़ फोड़ और सड़क जाम करने का आरोप। सीओ बोले कानून को हाथ में लेने वाले किसी को हक नहीं। अयोध्या के ग्राम पंचायत अधिकारी पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। घटना के बाद पीड़ित ग्राम पंचायत अधिकारियों ने इनायत नगर पुलिस को तहरीर देते हुए दबंग प्रधान प्रतिनिधि के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अयोध्या धाम में संपर्क मार्गों के चौड़ीकरण की प्रक्रिया एक बार फिर तेज होने जा रही है। रामनगरी में 12 संपर्क मार्गों का चौड़ीकरण होना है। अमरोहा में हाईवे किनारे स्थित भानपुर रेलवे फाटक में 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। लखनऊ रेल लाइन पर मरम्मत का कार्य किया गया है। एएचएम में डफरिन महिला चिकित्सालय कानपुर में 3 साल बीत जाने के बाद भी यहां पर फायर सिस्टम का काम पूरा नहीं हो पाया, जबकि इस काम को 1 साल पहले पूरा होना था। कानपुर परिवर्तन फोरम, पावन गंगा सेवा समिति और कानपुर फ्लॉगर्स के संयुक्त तत्वाधान में सिविल लाइन स्थित मधुबन टावर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 36 यूनिट रक्तदान किया गया। इस दौरान लोगों का फुल बॉडी चेकअप भी किया गया। नए भारत के निर्माण में शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी। अमेठी में शांतनु महाराज बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं। अनुपस्थित कर्मचारियों को सीएमओ ने दिया सो कॉज नोटिस। अंबेडकर नगर में पीएससी का निरीक्षण, साफ सफाई न होने पर नाराजगी। अंबेडकर नगर के चीनी मिल के गन्ने के पेराई के साथ ही भुगतान करना शुरू कर दिया गया। मिल ने करीब 12,000 किसानों को 19 नवंबर तक 4.5 करोड़ का भुगतान जारी कर दिया है। ताजमहल का दीदार रात 11 बजे तक कर सकेंगे पर्यटक। आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल के सुझाव पर पर्यटन मंत्री ने केंद्र को पत्र भेजा। ताज के रात में खुलने से आगरा में रात्रि प्रवास बढ़ेगा। यूपी में पछुआ हवा बढ़ा रही ठंड की रफ्तार। कल पूरे दिन 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है हवा। पश्चिमी विक्षोभ के पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का यह असर। हर बार की तरह इस बार भी महाकुंभ को सुरक्षित और फायर फ्री बनाने के लिए अग्निशम विभाग उत्तर प्रदेश ने कमर कस ली है। विभाग ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। कानपुर में लगातार ठंड हवाएं न आने से सर्दी का सितम थोड़ा कम हो गया है। दिसंबर से कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ न बनने, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवाती स्थिति बन जाने से हवा की दिशा लगातार उत्तर पश्चिमी नहीं बढ़ पा रही है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता के सीए से ऑनलाइन ठगी करने वाले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में से एक पटना, एक मऊ और 3 रायबरेली बरेली के हैं। पुलिस की तरफ से अब तक करीब 12 लाख रुपए फ्रीज कराए जा चुके हैं। प्रयागराज में एक युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवती के भाई ने कहा कि उसकी बहन की बुखार से मौत हुई। जनवरी में आयोजित होने वाले महाकुंभ में मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए विशेष पहल की जा रही है। इसके लिए गंगा सेव दूतों को लगाया जा रहा है। प्रयागराज में लगने जा रहा महाकुंभ भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू। मेला प्राधिकरण की तरफ से सबसे पहले अखाड़ों और भूमि आवंटित की गई है। महाकुंभ की सुरक्षित और फायर फ्री बनाने के लिए अग्निशम विभाग उत्तर प्रदेश ने कमर कस ली है। कानपुर में प्लेटफॉर्म पर छूटे बच्चे छूटने से परेशान महिला चलती ट्रेन गेट पर लटक गई थी। पास खड़े जीआरपी के जवान ने उसे संभालने का प्रयास किया, लेकिन उतरने की कोशिश में फिसल कर उसके पैर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में आ गया। बलिया में खड़ी ट्रक में तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ट्रेलर चालक बुरी तरह घायल हो गया। यूपी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ऑफ नंदी से ठगी का मामला। नंदी की फर्म से 2.8 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 5 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। लखनऊ में फाइनेंस कंपनियों पर आरटीओ की कार्रवाई। आरटीओ की कार्रवाई के बाद घटी ई रिक्शा की खरीद। आरटीओ में रजिस्ट्रेशन की रफ्तार धीमी, हवाला की रकम खपाने की आशंका। लखनऊ में निजी अस्पतालों के लाइसेंस के लिए बदलाव। नए वित्तीय वर्ष में लागू होगी व्यवस्था।
बुलंदशहर में वैन पर गिरा 11,000 किलोवाट का पोल। हाई टेंशन लाइन पर पोल गिरने से बाल बाल बचे लोग। सड़क हादसा, यूकेडी के पूर्व अध्यक्ष की सड़क हादसे में मौत। इंद्रमणि चौक पर हुआ सड़क हादसा, सीमेंट से भरे ट्रक ने मारी टक्कर। लक्सर में समाज सेवी डॉक्टर वारिस अहमद ने एक बार फिर गरीबों के लिए रेडी पटरी पर मंडी की तरह बजरी निःशुल्क कर दी है। नगर पंचायत में इसके लिए 9 लाख से अधिक का शुल्क जमा कर गरीबों को बड़ी सौगात दी है। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव कांग्रेस नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की हार है। देहरादून में हॉकी खिलाड़ी मनीषा चौहान ने यमुना कॉलोनी में खेल मंत्री रेखा आर्या से मुलाकात की। इस अवसर पर मंत्री रेखा आर्या ने मनीषा चौहान को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। प्रेस क्लब देहरादून में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर उन्होंने संविधान दिवस यानी कि 26 जनवरी से शहीद स्मारक देहरादून में भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के आर नगर में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। MDDA की अब स्थापना निधि मद से स्वीकृत 35 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए। उनकी इस उपलब्धि पर उनके प्राथमिक कोच के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने खुशी मनाई। संभल में पथराव व फायरिंग का वीडियो जारी। दंगाइयों ने गाड़ियों पर किया पथराव व आगजनी। लखनऊ में योगी सरकार की बड़ी पहल। छात्रों की शैक्षिक क्षमता के मूल्यांकन कराएगी सरकार। 4 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय सर्वे का आयोजन। शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधारों के लिए किया जाएगा सर्वे। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर को प्रयागराज आ रहे हैं। इसके लिए तैयारियां तेज चल रही हैं। इस दौरान सीएम सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा किट भी प्रदान करेंगे। लखनऊ में डेंगू का अटैक जारी। 24 घंटे के भीतर डेंगू के 17 नए मरीज आए सामने। इसके अलावा मलेरिया के भी 3 नए मरीज मिले। आगरा विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा में व्यवस्थाएं फेल नजर आ रही हैं। महज 3 दिन की परीक्षा में केंद्र बदले, प्रवेश पत्रों में गड़बड़ी और कमी की शिकायतें मिल रही हैं। यूपी के CSC और PSC में फिजियोथेरेपिस्ट की तैनाती की जाएगी। साथ ही फिजियोथेरेपी का दर्जा भी दिया जाएगा। पिछले 5 सालों में इस नवंबर में सबसे कम ठंड है। इस बीच सबसे अधिक ठंड नवंबर 2020 में थी। इसके चलते मौसम में ठंडक का एहसास कम हुआ है। वाराणसी में अब ठंड का असर नजर आने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वाराणसी में खराब मौसम के कारण विमानों में विलंबित और निरस्त होने के मामले सामने आए हैं। इस कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। लखनऊ में नाश्ते के पैसे मांगने पर नशे में धुत कार सवार हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने साथियों संग मिलकर फास्ट फूड संचालक और उसकी मां को पीटा, फिर दोनों को कार से कुचलने का प्रयास किया। वाराणसी में प्रदीप मिश्रा की कथा के बाद अफरा तफरी, पुलिस फोर्स ने भीड़ को संभाला। वाराणसी में दीपावली के बाद से ही प्रदूषण के हाल खराब होते जा रहे हैं। इसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है। वाराणसी में सीएम का फर्जी OSD बनकर 41 लाख रुपए की लूट में शामिल धर्मेंद्र कुमार चौपे और पिंटू ने CGM जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था। ट्रांजिट रिमांड पर वाराणसी लाया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।